और अब वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। सब्सक्राइब भी करो यार, और थोड़ा सा इसको बढ़ाओ भी है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एल्काइन। मैंने एल्कीन पढ़ा दिया था, उसके बीच में थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। और फिर मैं सारे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया मैंने। फिर उसके बाद हमें इंटरमीडिएट ही पढ़े हमने, कार्बोकटाइन कार्बोनाइन वगैरह सब चीज़ हमने लगभग जितनी भी थी वो सब चीज़ हमने पढ़ ली। और फिर हमने जो अभी जो रिसेंट में लेक्चर डाला था वो था हमारे जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग बेंजीन के थे, वो हमने पढ़े। और अब जितना भी था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया ना। अब जो बचे हुए चैप्टर वाइज वो बचे, तो वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में समझा चुका, तो जब भी मैं जिस भी रिएक्शन को कहूँगा कि ये देखो रिएक्शन मैंने पीछे बढ़ा दी, रिएक्शन मैकेनिज्म में देख लो, तो आप उसको वहाँ पे प्लीज़ वहाँ पे भी देखना। और जो जो चैप्टर वाइज जो नेमिंग रिएक्शन है हम उन पर ज़्यादा कॉन्स्टेंट मतलब कि उन पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, जो नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि मैं थोड़ा रूल को फॉलो भी करती है, कभी कभी नहीं भी करती, तो इसलिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट है ना। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को प्लीज़ उनको रिएक्शन मैकेनिज्म को ज़रूर पढ़ें। और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बेंजीन वो भी हम ज़रूर पढ़ें आप। और इंटरमीडिएट भी ज़रूर पढ़ें, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल वगैरह भी ज़रूर पढ़ें। और ये जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म थे सभी के सभी एक साथ प्लीज़ 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 उसको ज़रूर पढ़ें है ना। अब हम एल्कीन मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया था, एल्कीन जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करता, हाइड्रोकार्बन का टॉपिक था वो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्काइन। एल्केन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी मैं बता दूंगा, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है उसके अंदर भी। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एल्काइन है। एल्काइन में क्या होगा, देखो एल्काइन में क्या होता है, इसके हम पहला सिंपल पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये सभी के सभी कलरलेस होती है, ये वीकली पोलर होते हैं, इन द नेचर पोलर होते हैं ना, ठीक। फिर ये इंसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर इंसोल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कि ईथर होगा या फिर क्या होगा हमारा जो CCl4 होगा है ना, इसके अंदर क्या होता है घुल जाते हैं आराम से ना। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है और डेंसिटी होती है ना मोलिकुलर मास पर डिपेंड करती है इनके एल्कीन के, ठीक। इनका मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन जो होती है, देखो इनको ना समझने का तरीका एक तरीका ये है कि जल्द से जल्द आपने एक तरीका देख लो कि हाँ ये इस तरीके से इस मेथड से हो रहे हैं, आपको याद कर लेना चाहिए इनको है ना आराम से। जैसे कि अगर आपके पास ना विसनल डाइहैलाइड है, विसनल मतलब कि कार्बन के दो पास के जो कार्बन होते हैं उस पर हेलोजन ग्रुप लग रहा है, तो उससे विसनल कंडीशन बोलते हैं। तो उसके साथ हम ना अल्कोहलिक क्योस डाल दो और NaNH2 डाल दो, तो उस टाइम ना उससे क्या बन जाएगी, एल्कीन बनेगी। ये सिंपल सा फंडा है ना। जैसे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये जेम हैलाइड है यहाँ पे ना, क्या यहाँ पे जेम हैलाइड है, ठीक। तो जेम हैलाइड में क्या होगा, इस पर भी ये डाल दोगे तो एल्कीन बन जाएगी। अब ये कैसा बनने का मैकेनिज्म किस तरीके से फॉलो करेगा वो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप यहाँ से जो एल्कोहलिक क्योएच होगा तो क्या काम करेगा ये भाई, देखो जो बेंजीन ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, नेगेटिविटी होती है ज़्यादा, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। तो क्या काम करेगा, कार्बन तो इससे छीन लगा ना इस पर से, तो यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, इसको ये पॉजिटिव था, लेकिन जब हाइड्रोजन से छीनेगा तो क्या होगा, जगह ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं ये मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा ना, यानी ये तो पॉजिटिव है। अब इस पर से जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपस में क्या करना है, न्यूट्रल कर लगा। जब आपस में न्यूट्रल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बना जाएगा, नहीं बनाएगा, बना जाएगा बॉन्ड। तो फिर NHNH2 होगा, तो इसमें से क्या होगा, सोडियम प्लस Br तो निकल गया, ठीक। अब जब Br निकल गया फिर NH2 तो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सोडियम भी निकल गया, NH2 भी निकल गया, तो Br हो गया, तो क्या होगा, ये इधर से आ गया, तो डबल बॉन्ड तो बन ही गया। तो एल्कोहलिक डालने के बाद एक एल्कोहलिक जो केओच होता है ना वो एक बॉन्ड को ना मतलब कि बढ़ा देता है ना, ये इतना इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है एल्कोहलिक। और एक्वस क्या काम करता है, वो एक बॉन्ड को कम कर देता है ना, तो इसने एक बॉन्ड बढ़ा दिया यहाँ पे तो एल्कीन हो गया। जैसे कि यहाँ पे एल्कोहलिक केओच डाल दिया, NHNH2 डाल दिया ना, तो इससे ना एकदम डायरेक्ट ही एल्कीन बन जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड होगा, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम CaC2, ठीक, प्लस H2। इससे क्या बनेगा, पहले तो एसिटिलीन भी नहीं बन जाएगी है ना, एसिटिलीन को ही बोलते हैं एल्काइन, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक।
तो अब इसके बाद क्या होता है, देखो जेम हैलाइड। जेम हैलाइड में क्या होगा, जब एक कार्बन के साथ ही 2 हैलोजन ग्रुप लग जाए तो वही बनेगा इससे, और क्या, ये अल्कोहलिक एक बॉन्ड को यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको भगा देगा, फिर यह NH2 आएगा तो फिर सोडियम इसके साथ चल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल के चल जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा क्या, जेम हैलाइड से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो जेम हैलाइड हो चाहे जेम विसनल हैलाइड हो, तो उनसे दोनों से क्या बनता है, हमारा एल्कीन बनता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, अब उसके बाद में थोड़ा सा देखो, हम नोट्स से पढ़ रहे हैं, जिस नोट्स से पढ़ रहे हैं हम, जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसके देख लेते हैं एक बार। देखो ये तो अब हम देख लेते हैं कुछ चैप्टर, इस चैप्टर में से कुछ बुक्स से भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। हम वैसे बुक से ही पढ़ा रहे हैं हम, ये मैंने पढ़ा दिया वाले नियम, ये भी पढ़ा दिया हमने। ठीक है, अगर जेम हो और चाहे वो विसनल हो या फिर जेम हो, देखो अल्कोहलिक केवेचर एन सोडियम और NH2 ये दोनों एल्कीन बदल देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि CA ट्रिपल भी हो सकता है, ट्राई हैलाइड भी, ट्राई जेम हैलाइड भी हो सकता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, उसमें AG पाउडर डाल देंगे, है ना, उसको हीट कर देंगे, 6 मोल ऑफ AG मॉलिक्यूल्स लेंगे, 6 मोल लेंगे उसके, है ना, तब भी एल्कीन ही बनेगा। अब देखो जेम है ना, 2 डाई जेम हैलाइड है ना, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ से हो गया। ठीक, जिंक डस्ट डाल दो, उड़ा देगा सबको, है ना, एसिटिलीन बन जाएगी। फिर जिंक डस्ट डाल दो, अगर 2 एल्कीन हो और डबल हो तब भी एल्कीन ही बनेगी। अगर ये वाला मैंने तुमको पढ़ा देता, इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल देते हैं। ठीक, और तो कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। हाँ कुछ और है, जैसे कि ये है एक लाइन, ये यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे कि यहाँ पे एल्कीन दे रखी है ना, नहीं सॉरी एल्काइन दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, एल्काइन दे रखी है। तो मेटल एडिशन रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप, फिर SN2 रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप। SN2 रिएक्शन पहले फर्स्ट स्टेप में होती है, स्टेप में SN2 होती है सेकेंड स्टेप में ना, तो इससे भी बन जाता है। इससे बस क्या होगी ना, एल्कीन ना, इसके जो बॉन्ड होंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ने का, लेकिन इसकी एल्कीन की ना वो बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी बस, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हाँ, और रिएक्शन करा देते हैं हमने, सोडियम के साथ कराई रिएक्शन पहला, फिर कराई RX के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, अब ये जो RX होगा ना, ये R होगा, ये क्या काम करे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, इस हाइड्रोजन से तो क्या होगा, ये एल्कीन की लेंथ को बढ़ा देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर R, ये बढ़ जाएगा, ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू बढ़ेगी बस। ठीक है, इतना याद रखना है ना। अगर इसके ऊपर हमने MgX भी डाल दिया तब भी वही हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड ये, और इस पर डाल दिया हमने क्या, MgI और RX, तब भी क्या होगा, CH3। ये कहना मतलब ये कि इस पर इफेक्ट नहीं डालने का। ठीक है ना, तो और तो इसमें कुछ नहीं है। और ये कार्बाइड से मैंने बताई दिया, कार्बाइड को अब इसके जो केमिकल रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं एक बार। और तो केमिकल रिएक्शन भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना इसकी, पहले एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर क्या होता है ना, S परसेंटेज करेक्टर, S परसेंटेज करेक्टर से। ठीक है, जितना ज़्यादा इस पर एसिडिक करेक्टर कैसे देखते हैं, S परसेंटेज करेक्टर से देखते नहीं देखते, या फिर एसिडिक करेक्टर रहते हैं माइनस क्या I ग्रुप हो जुड़ा हो तो तब भी उससे वो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है ना, तो S परसेंटेज करेक्टर होगा। अब S परसेंटेज करेक्टर देखते कैसे हैं, अगर ये नहीं पता तो ये भी देख लो एक बार। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया, क्या हो गया, sp3, तो इसमें S परसेंटेज करेक्टर कितना होगा भाई, ये 100 मान ले इसको, एक ऐसा 3p है, तो ये तो 75% होगा ना, इतना हिस्सा, ये होगा 25%, इसमें 25% है। फिर होगा sp2 हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें एक ऐसा प्लस 2p है, तो 2p है तो 50%,
नहीं सॉरी, ये 33% हो जाएगा ना, डिवाइड कर दो ना, तो 33%, 33 गुणा 33 गुणा 33, 3 बार है ना, तो ऐसे 3 से गुणा कर दो इसकी, ये सॉरी 2 सा, तो कितना हो जाएगा 66% हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 33%। और यहाँ पर होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसमें क्या होगा 50% होगा एस और 50% होगा पी। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसका एसपी होगा, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एसपी वाला का सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले की होगी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, फिर उसके बाद होगा sp3। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे कम होगा, और sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन उसका कम होगा, है ना। और एसिडिक कैरेक्टर को हम, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो माइनस के आई ग्रुप भी हो सकता है ना। और आई ग्रुप क्या हो सकता है, आई ग्रुप को बोलते हैं हम अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। माइनस आई ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ निकालने वाला था ना, अब इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट आराम से करता गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो बताओ ये इसका स्पीड हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ sp2 होगा, यहाँ क्या होगा sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, है ना, ठीक। अब जो हमने रिएक्शन जो पढ़ी थी वो देख लेते हैं हम, है ना। देखो ना, बुक से पढ़ लेते हैं इसको ना, ये आसान है बहुत, ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं इसमें, बुक से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये आसान इसी से सबसे ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा लिख रखा है, तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो इसी से पढ़ लेते हैं ना। जैसे कि ये एल्कीन है, ये क्या है यहाँ पर हमारा एल्कीन, तो भाई देखो इसको ना याद रखना, डायरेक्टली याद रख लेना आर। ज़्यादा अगर मैग्नीशियम के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, फिर हर चीज़ में मैग्नीशियम दिखाई देगा। कुछ चीज़ ऐसी हो ना डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि RC⋯CH, यानी ये एल्कीन है, नहीं सॉरी एल्काइन है ये, तो एल्काइन पर अगर हम HX डाल दो, क्या डाल दे इस पर HX डाल दो उसके ऊपर, तो क्या होता है ये, जब HX हम उसके ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, ये एक जेम हैलाइड बनाएगा, और जेम हैलाइड जो यहाँ पे बनाएगा, ये लाइन इसमें लिख रखी है, एल्काइन गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ट्वाइस। जो एल्काइन होती है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करती है, मैंने बताया था सबसे पहले ना, क्योंकि जो जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था उसमें सबसे पहला स्टेप ही एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, और वहाँ से वो थी, वो एल्काइन और एल्कीन थी वहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन देता है ना, ये ट्वाइस, एल्काइन जो होते हैं ना वो ट्वाइस यानी 2 बार एडिशन रिएक्शन देता है, एल्कीन जो होता है ना, एल्काइन सॉरी, और लेसर रिएक्टिव देन एल्कीन, बिकॉज क्योंकि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, इसका जो इंटरमीडिएट ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्कीन, और कम रिएक्टिव कौन होता है, एल्काइन, ठीक है। और जेम हैलाइड आर फॉर्म्ड, इसमें जेम हैलाइड बनते हैं ना, इसमें ना 2 बार एडिशन रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो इसमें एक तो ये बन जाएगा यहाँ पर, एक ये, सिंपल सी बात है बस, 2 बार रिएक्शन होगी ना, और वहाँ पे बनेगा जहाँ पे जेम हैलाइड डाई हैलाइड बनेगा। अच्छा, अगर HH की रिएक्शन करा दें तो एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, प्लस उसमें जेम हैलाइड बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रिएक्शन हो जाती है कि HBr और पेरोक्साइड, और हमने पढ़ा था कि जो अगर पेरोक्साइड डल जाता है, HBr डलता है एल्कीन के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है ना वो आता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल था या नहीं था, ठीक।
तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइन की, तो तब हमारा विसनल, पहली बात तो यह कि उसमें क्या था, एंटी मार्गोनिकोव रूल था। तो एंटी मार्गोनिकोव रूल में CH यहाँ पर जुड़ता था, अगर यहाँ पे इस पर डबल बॉन्ड रखो था ना, लेकिन इसमें विसनल हैलाइड बनता है। क्या बनता है इसमें? इसमें बनता है जेम हैलाइड, जेम बनता है, इसमें बनता है विसनल, ठीक है ना। पेरोक्साइड डल जाता है तब। ये बात भाई याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। फिर उसके बाद अगर रिएक्शन होती है Br के साथ, किसकी रिएक्शन होती है? Br के साथ, ठीक। तो जो Br के साथ होता है ना, ये होता है हेलोजिनेशन। क्या बनता है? सॉरी, ये ब्रोमिनेशन है। यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ ब्रोमीन इज इन CCl4 इज डीकलराइज्ड। अरे बोलते हैं दिस इज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये टेस्ट जो है ना अनसेचुरेशन के लिए होता है। तो इसमें क्या होगा ना, जो ब्रोमिनेशन होगा इसका, तो जितने भी यहाँ पे कार्बन थे, इन दोनों कार्बन पर क्या होगा ना, इन दोनों कार्बन पर ब्रोमीन आके जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Br और यहाँ पे भी क्या होगा Br और यहाँ पे भी क्या होगा Br और यहाँ पे भी Br, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब अगर रिएक्शन इसकी करा था हम किसके साथ? HOCl के साथ, ठीक। तो ये तो नेगेटिव होता है और ये क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जो क्लोरीन होगा ना, ये क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कौन करेगा? ये वाला क्लोरीन। क्लोरीन किस चीज़ का काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। जब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एक R। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होगी ना, नहीं सॉरी क्लोरीन होगी, ये तो बनाएगी जेम हैलाइड, और जो ये लोवेस्ट कार्बन होगा इस पर आ जाएगा OH हमारा। देखो भैया डायरेक्ट याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा क्या, डायरेक्ट याद कर लो, सही है अपना, है ना। अगर ज़्यादा मैग्नीशियम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी फिर, है ना। ये सिंपल सी बात ये याद रखना कि अगर ये एल्काइन है और HOCl डाल दिया उस पर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? जेम हैलाइड बना देगा, और जो ऑक्सीजन थी यहाँ पे, या ऑक्सीजन इसके साथ क्या होगा? कीटोन के संपर्क बना के कीटोन बना दिया ना। फिर अब हमने और चीज़ें तुम्हें बताई दी हैं, ये चीज़ें हमने पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। क्या क्या बताई थी? जैसे कि ये BH3H2O2 ये हमने बताई थी। एडिशन ऑफ वाटर ट्वाइस, वाटर का एडिशन होगा ट्वाइस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव रूल के द्वारा, तो उसमें एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे, ना, क्योंकि उसमें से। फिर यहाँ H2NI2 बताया था हमने, ये सारे बॉन्ड को उड़ा देता है तो एल्केन बदल देता है। H2PDBSO4 हमने बताया था, इसमें क्या होता है ना, ये हमारा जो लिंडार कैटलिस्ट होता है वो होता है, ये पार्सली करता है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलता है, तो ये मैंने बताया कहा चुका मैं। और ये CH3OH ये क्या होगा, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोफाइल बना है ये CH3OH होगा ना, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3O नेगेटिव प्लस ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक। तो ये डाई में जाके उसके साथ रिएक्शन कर लेगा ना, मेथिलल, ठीक। फिर ये हमने बनाया था साइनाइड वाला, ये भी देखो यहाँ पे भी तुम्हें एक चीज़ नहीं दिख रही, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ में हो रही बार बार, है ना, एल्केन के साथ। यहाँ पे भी जेम बनना है CN, यहाँ पे भी जब हम इसको डालें CH3COH और Hg डाल ले तब भी जेम बनना, जेम हैलाइड में जेम कंडीशन में बनना है ना सब कुछ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बनाया ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे बना, फिर इस कंडीशन में यहाँ पे भी ऐसे बना, जेम वाला ही बना, वहाँ पे ऊपर भी जेम भी बना, यहाँ पे विस्नल बना। तो ये याद करने में आसान है बिल्कुल। फिर हमारा होता है NaNH2। भाई NaNH2 क्या काम करता है? देखो ये जो तीन है ना, ये NaNH2 और AgNO3, ये तो टॉलरेंस रिएजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है? इसकी जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है ना, ये टॉलरेंस यहाँ पे होगा सोडियम, यहाँ पे Ag और यहाँ पे होगा CO। ये तीनों रिएजेंट जो होते हैं ना एल्कीन में प्रिसिपिटेट के लिए बना देते हैं ना। बायस रिएजेंट भी देखो यहाँ पे
कीटोन बन गया, एल्डिहाइड हो गया इसके साथ, है ना। और मैं H2O ये एच हमने बताया था, है ना, ये हमने बता कर चुके, ओजोन लाइसिस बता कर चुके, और KMnO4 वाला भी हम बता कर चुके। तो ये तो भाई चैप्टर होता है, एल्काइन होता है ख़त्म, एल्काइन कंप्लीट होता है ना। तो यही इसमें याद करने की चीज़ें थी और ये याद कर लेना, है ना।